इस एपिसोड की शुरुआत में हम केन को देखते हैं जो कि उस आदमी के कहने पर उस जगह पे आ जाता है, पर वो देखता है वो आदमी इसके सामने होता है जो कि ये कहता है कि मैं तुम्हारे यहाँ पे वेट कर रहा था। केन कहता है कि आखिर तुम हो कौन और यहाँ पे एक कॉफी शॉप क्या कर रही है। ये कहता है ये कोई कॉफी शॉप नहीं है, तुम बैठो मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। जिसके बाद ये बताता है कि ओल्ड जैनम ने इसे इसकी ट्रेनिंग के लिए रखा है। केन पूछता है क्या तुम ऑलरेडी गॉड से मिल चुके हो। ये कहता है कि हाँ मैं गॉड से मिल चुका हूँ और मेरा नाम यूया टेरा हिरासावा है। ये कहता है कि क्या तुम वही फर्स्ट किंग हो, मैंने तुम्हारी बुक पढ़ रखी है और वो करीब 300 साल पुरानी थी। आखिरकार तुम जिंदा कैसे हो, तुम कहीं घोष तो नहीं हो। तो यूया इसे अपना स्टेटस देखने के लिए कहता है। जब केन इसका स्टेटस देखता है तो यहाँ पे लिखा होता है गॉड ऑफ क्रिएशन, यानी कि ये अब एक गॉड बन चुका है। ये फिर बताता है ये जगह इसने बनाई है और साथ ही साथ ये यहाँ का गॉड ऑफ क्रिएशन है और इसी वजह से इसकी अब तक एज नहीं बढ़ी। करीब 300 साल पहले वो मर भी गया था पर फिर भी उसकी सेम एज यहाँ पे है। यहाँ पे फिर वो कहता है क्या तुम मुझसे कुकी छीन सकते हो, पर यहाँ पे केन इसे नहीं छीन पाता। तो यूया केन को समझाता है कि केन मुझसे अब तक तुम ताकतवर नहीं बने हो। तो केन कहता है कि आखिरकार मुझे इतना ताकतवर बनने की क्या जरूरत है, मैं काफी ताकतवर हूँ। तो यूया इसे समझाता है कि तुम्हें किसी से लड़ना है जिसने 300 साल पहले दुनिया भर में कयामत मचा दी थी, एक दूसरे के ऊपर हमला करने पे मजबूर कर दिया था और वो सभी का भगवान बन गया था। उसे लोग ईवल गॉड के नाम से जानते हैं जिसका नाम एरन है और उसकी जो सील है वो जल्दी ही टूटने वाली है, जिसकी वजह से तुम्हें ताकतवर बनना पड़ेगा। 300 साल पहले मेरे और मेरे दोस्तों ने मिलकर उसे सील कर दिया था पर वो सील अब टूटे जा रही है और साथ ही साथ गॉड्स ने कहा है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, तो ये सारे अब तुम्हारे ऊपर है कि कैसे तुम एरन को डिफीट करोगे। यूया फिर केन को टेलीपोर्ट करके एक जगह पे ले आता और कहता है कि यहाँ से तुम्हारा सफर चालू होगा, तुम्हें यहाँ से मेरे घर तक पहुंचना है जो कि काफी ज्यादा दूर है, जहाँ पे पहुंचने में तुम्हें काफी साल लग जाएंगे। तो केन कहते हैं मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। ये कहता है कि चिंता मत करो, यहाँ पे समय अलग तरह से चलता है, यहाँ पे 1 साल बीतेंगे तो बाहर सिर्फ 1 ही दिन बीतेगा, तो चिंता करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। अब तुम अपनी प्रैक्टिस चालू कर सकते हो, कोशिश ये करना कि तुम जल्दी आ जाओ ताकि हम दोनों एक दूसरे के साथ चाय पी सके। फिर हम देखते केन को जो कि मॉन्स्टर से लड़ने लग जाता है, पर ये मॉन्स्टर उसके लेवल से काफी ताकतवर होते हैं, पर केन भी यहाँ पे हार नहीं मान रहा होता। वहीं पे हम देखते सिल्क और टेरा को जो कि केन के घर पे आ जाते हैं, क्योंकि जो केन है वो स्कूल से गायब हो गया और उसके बाद सुबह से वो मिल नहीं रहा है, तो ये लोग यहाँ पे इंतजार करने का फैसला करते हैं। वहीं पे हम देखते हैं केन को जो कि कहता है ये सब अब मैं नहीं कर सकता और वो काफी ज्यादा थक चुका होता है। केन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो वापस कैसे जाए, उसे भूख भी लग रही होती है और साथ ही साथ वो कई दिनों से कुछ खाया नहीं होता। उतने में उसकी नजर एक मॉन्स्टर पे जाती है, ये उसे मारने का फैसला करता है, पर केन रुक जाता है और कहता है कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें डरा दिया, तुम्हें भी चोट लगी है ना, मैं तुम्हें अभी हील कर देता हूँ। और जो केन है वो इसे हील कर देता है, पर इस चक्कर में केन का जो मान है वो खत्म हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है। जब वो उठता है तो जो डॉग है वो काफी सारे मॉन्स्टर को मार चुका होता है। केन इस मॉन्स्टर का नाम हाकू देता है और इसके साथ काफी सारे मॉन्स्टर को मारते हुए वापस घर पे आ जाता है और जब वो वापस आता है तो ये काफी बड़ा हो चुका होता है। यहाँ पे 4 साल बीत चुके होते हैं और केन काफी बड़ा हो चुका होता है। तो यूया केन से पूछता है आखिरकार वो फेंड्री तुम्हें कहाँ से मिला, तुम्हें उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लेना चाहिए जिससे तुम उसे कभी भी समन कर सकते हो। फिर जो केन है वो हाकू के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है और उसे अपने पॉकेट में रख लेता है। जिसके बाद ये यूया कहता है कि तुम्हारे पास अब नया टीचर आने वाला है जिसका नाम ड्रेन है, वो तुम्हें आज से तलवारबाजी के साथ काफी नई नई चीजें सिखाएगा। तो यहाँ पे एक ड्रेन की फैमिली के यहाँ पे चला जाता है जहाँ पे उसकी वाइफ होती है और साथ ही साथ केन एक बेबी ड्रैगन से मिलता है जो कि काफी क्यूट लग रहा होता है। केन उसके साथ दोस्ती कर लेता है। केन फिर काफी दिनों बाद फैमिली के हाथ का बनाया हुआ खाना खा रहा होता है। वही हमें असली दुनिया में दिखाया जाता है जहाँ केन की दोनों वाइफ को सिल्विया कुकीज बनाना सिखा रही होती है। हमें फिर पता चलता है कि 1 साल हो चुका होता है केन को ड्रेन के साथ रहते हुए और वो काफी ताकतवर बन चुका होता है। यूया फिर केन को बताते तुम्हें पता है ना तुम्हारी इस दुनिया में ना गेम है और ना एंटरटेनमेंट का कुछ जरिया, क्योंकि जो गॉड था यानी कि एरन उसने इस दुनिया में गेम्स को हटा के यहाँ पे एक डेथ गेम चालू कर दिया था, जिस वजह से कई सारे मासूम लोगों की जान चली गई थी। अगर तुम ऐसा नहीं चाहते हो तो तुम्हें किसी भी हाल में इस एरन को हराना पड़ेगा और तुम्हें ताकत गेन करनी पड़ेगी ताकि तुम मासूम लोगों को बचा सको एरन के इस हमले से। और साथ ही साथ तुम्हें याद है ना मैंने तुम्हें कहा था कि जो एरन है वो शीना काजुया से जुड़ा हुआ है। दरअसल तुम्हारे पेरेंट्स और मुझे इस दुनिया में समन कर लिया गया था जब हम सभी का एक्सीडेंट हुआ था और वो सिर्फ तुम्हारे बारे में चिंता कर रहे थे कि आखिरकार तुम्हारे साथ क्या होगा। इस वजह से जिसने हमें समन किया था उससे मैंने बात की जिसका नाम मैरीन था, पर उसने कहा वो जब तक हमें वापस नहीं भेज सकती जब तक हम एरन को हरा नहीं देते, और साथ ही साथ उसने कहा ये दुनिया तबाह होने वाली है। तो उसने हमसे मदद मांगी ताकि हम इस दुनिया को बचा सके और साथ ही साथ सारे गॉड्स ने हमारी मदद की ताकि हम एरन को हरा सके, जिसके बाद हम वापस जा सकते हैं। फिर जब हमारी एरन से लड़ाई हुई तो वो काफी ताकतवर था, हम चारों मिलके उससे अच्छे से लड़ने की कोशिश कर रहे थे पर वो काफी ताकतवर था, इस वजह से तुम्हारी मॉम मारी गई।
गई, जिसके बाद तुम्हारे पिता को काफी गुस्सा आया और उसने एरन के ऊपर हमला कर दिया, पर उसने तुम्हारे पिता को भी मार दिया। जिसके बाद मैंने अपनी पूरी पावर का यूज करके एरन को एक जगह कैद कर दिया, पर काफी कोशिश करने के बाद भी मैं तुम्हारे माँ बाप को नहीं बचा पाया। उस चीज के लिए मुझे माफ करना। हम देखते हैं प्रेजेंट में, जहाँ पे जो केन है वो डैरेन को हरा देता है और डैरेन भी हार मान जाता है। फिर हम देखते हैं जो केन है वो अपने मॉम डैड के कब्रों के सामने आ जाता है और उनके सामने झुक जाता है और कहता है कि आपका शुक्रिया, आपने मरते वक्त भी मुझे याद किया। या फिर यहाँ पे वही गेम इसके साथ खेलता है और इस बार ये बिस्किट लेने में कामयाब हो जाता है। इसका मतलब केन की ट्रेनिंग पूरी तरह खत्म हो चुकी है। या फिर इसे इसके नॉर्मल रूप में ले आता है, जिसका मतलब अब केन वापस घर जा सकता है। केन फिर यहाँ पे ड्रैगन को भी समन कर लेता है और कहता है कि आप सभी का शुक्रिया, आपकी वजह से मैं इतना ताकतवर बन पाया। या फिर इसे अपनी सामुराई स्वॉर्ड देता है, यानी कि कटाना देता है और कहता है तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हुई, अब तुम वापस जा सकते हो। केन फिर अपनी दूसरी दुनिया में वापस लौट जाता है, जहाँ पे जब वो अपने मेंशन के यहाँ पे आता है तो सभी लोग यहाँ पे काफी ज्यादा खुश होते हैं, पर सबसे ज्यादा खुश यहाँ पे सिल्विया होती है। वो केन के गले लग जाती है, जिसके बाद यहाँ पे टेरन और साथ ही साथ सिल्क भी आ जाती है, जो कि इसके लिए बिस्किट बना के रख चुकी होती है। केन उन बिस्किटों को चाव से खाता है। फिर हमें कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ केन अपने फादर इन लॉ के पास जाता है, यानी कि किंग के यहाँ पे, जहाँ पे वो बताता है वो फर्स्ट किंग यूया से मिला था। यहाँ पे ये बात सुन के वो काफी हैरान होते हैं। तो केन इन्हें बताता है वो एक गॉड बन चुकी है और उनकी एक अलग सी दुनिया है और उन्होंने साथ ही साथ यहाँ पे आने से पहले मुझे कटाना भी दिया था। ये सारी चीजें देख के ये इसकी बातों पे यकीन कर लेते हैं। किंग फिर इसे कहते हैं कि इस लेटर में लिखा हुआ है कि किंग ने तुम्हें काफी अच्छे से ट्रेनिंग करवाई है। तो ये कहता है कि हाँ, मुझसे वो ट्रेनिंग के बारे में मत ही पूछो। मैं एक फॉरेस्ट में अकेला था जिसने कई सारे मॉन्स्टर को अकेला मारा। करीब 5 साल तक मैं ऐसी टॉर्चर से गुजरता रहा। ये कहता है कि 5 साल कैसे हो सकते हैं। ये कहता है कि वहाँ के 5 साल यहाँ के 5 दिन के बराबर होते हैं, तो आप चिंता मत करिए। और उतने में सिल्क के फादर कहते कि केन तुम 5 साल बाद भी नहीं बदले, पर तुम्हें जल्दी करनी चाहिए वरना तुम्हारी जो गिल्ड की रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो जाएगी। तुमने शायद किसी मिशन को कंप्लीट नहीं किया है। तो यहाँ पे ये टिफाना के बड़े भाई से बात करने के लिए चले जाता है और कहता है ये रजिस्ट्रेशन कैंसिल की क्या बात है। तो टिफाना का बड़ा भाई कहता है तुम आखिरकार इतने दिनों से कहाँ थे टिफाना, तुम्हें इतने दिनों से ढूंढ रही, तुम्हें पता भी है, पर कोई बात नहीं, तुम कहीं भी रह सकते हो। पर उससे पहले मैं बता देता हूँ तुमने एक क्विज को कंप्लीट नहीं किया, जिसके बाद ही तुम्हारी जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो पाएगी। तुम्हें याद है ना, मैंने तुम्हें शुरू में कहा था। ये कहता है कि मैं भूल गया था। जिसके बाद टिफाना का बड़ा भाई से कहता है कि तुम्हें बैंडिट्स को पकड़ना है, यही तुम्हारी ये क्विज है। अगर तुमने इसे कंप्लीट कर दिया तो तुम्हारी रजिस्ट्रेशन पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगी। तो केन कहता है कि चिंता मत करिए, मैं उन सारे बैंडिट्स को पकड़ लूंगा। फिर हम देखते हैं जो केन है वो हवा में उड़ रहा होता है, तो उसे बैंडिट्स का ग्रुप मिल जाता है जो कि किसी कैरेज को रोके हुए होते हैं। केन ये देख के काफी गुस्सा हो जाता है, इसी वजह से वो नीचे ले जाता है। जिसके बाद इसकी मुलाकात मिली और नीना सी होती है जो कि इसकी टीचर थी। यहाँ पे ये पूछती है कि आखिरकार केन यहाँ पे क्या कर रहा है। केन यही सवाल इन दोनों से पूछता है और उतने में केन जब पीछे देखता है तो ये पाल्मा के फादर होते हैं जो कि कुछ ले जा रहे होते हैं। जिसके बाद यहाँ पे ये मेली की चोट ठीक कर देता है और कहता है कि जो भी तुमने मेली के साथ किया मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और केन इन सब से लड़ने लग जाता है। केन यहाँ जल्दबाजी में होता है, इसी वजह से यहाँ पे कटाने का यूज करता है और इन सभी को पकड़ लेता है। पर नीना और मिली इससे पूछते हैं कि आखिरकार तुम्हें इन बैंडिट्स को पकड़ने का काम कैसे मिला, वो तो सी रैंक की ऊपर वाले को मिलती है। तो मेली से पूछती कि केन तुम तो सिर्फ 12 साल के हो, आखिरकार तुम सी रैंक तक कैसे पहुंचे। उतने में ये अपने गोल्डन कार्ड को दिखाता है जो कि ए रैंक का होता है और ये दोनों हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम 12 साल की उम्र में ए रैंक को होल्ड करते हो। तो केन इन दोनों को कहता है कि कुछ हुआ जिस वजह से मैं डायरेक्टली ए रैंक का एडवेंचरर बन गया, तो आपको ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं। उतने में यहाँ पे जो ट्रैवलर वो कहता है कि आखिरकार इन बैंडिट के साथ हम क्या करने वाले। तो जो केन होता है वो इन सबको एक कैरेज में बंद कर देता है, जिसकी वजह से काफी सारे लोग इनकी बेइज्जती करते हैं। ये सब मिलके फिर पारमा के फादर को उसके शॉप तक छोड़ देते हैं। उतने में यहाँ पे पारमा आती है और यहाँ पे केन का शुक्रिया करती है और कहती है कि आखिरकार तुम ये सब मैनेज कैसे कर लेते हो। तुम्हें स्कूल भी जाना है और साथ ही साथ तुम्हें अपने मेंशन को भी संभालना है और साथ ही साथ तुम ये एडवेंचर गिल्ड का काम कर रहे हो और साथ ही साथ तुम एक बैरन भी हो। उतने में मेली केन से पूछती कि केन क्या तुम एक बैरन बन चुके हो। केन कहते कि हाँ कुछ हुआ जिसकी वजह से मैं बन गया, आपको मैं बाद में बताऊंगा। तो ये लोग कहते तुम काफी बड़े हो चुके हो, हमारे साथ घूमते क्यों नहीं हो। तो केन कहता है कि मेरा कुछ काम है, मुझे जाना पड़ेगा, मुझे एडवेंचर गिल्ड में इन्हें देना है। तो ये दोनों भी उसके पीछे आ जाते हैं। केन फिर सारे बैंडिट्स को यहाँ पे गिल्ड में सबमिट कर देता है और कहता है कि ये मिशन मैंने कंप्लीट कर लिया, जिस वजह से इसकी रजिस्ट्री कंप्लीट हो जाती है। पर उतने में कुछ लोग मेली और नीना को परेशान करने लग जाते हैं। वो उसे कहते कि हमारे साथ घूमती क्यों नहीं हो। उतने में यहाँ पे केन आ जाता है और कहता है ये सब बुरी बात है, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। जब ये लोग केन का चेहरा देखते हैं ये लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि ये वही लोग होते हैं जिन्हें केन ने काफी बुरी तरह मारा होता है। उतने में यहाँ पे क्लाउड और उसकी वाइफ भी आ जाते हैं, जिन्हें देख के ये लोग यहाँ पे भाग जाते हैं। तो क्लाउड कहता है कि केन तुम हर किसी से पंगा लेते फिरते हो। तो केन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मेरे दोस्तों को परेशान कर रहा था। तो क्लाउड कहता है कि क्या वो तुम्हारे दोस्तों को परेशान कर रहा था। क्लाउड फिर मेली को देखता है और कहता है कि तुम यहाँ पे
क्या कर रही हो? तो केन पूछता है क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? तो क्लाउड कहता है कि मेली उसकी छोटी बहन है। पर क्लाउड केन से पूछता है आखिरकार इन दोनों को तुम कैसे जानते हो? तो यहाँ पे उसकी बहन सारी चीजें बताती है कि केन की वो दोनों ट्यूटर है, और साथ ही साथ ये भी बताती है कि केन ने कुछ देर पहले काफी सारे बैंडिट्स को हराया है, और साथ ही साथ वो ए रैंक वाला भी है। ये बात सुन के क्लाउड काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि कुछ दिन पहले केन ने यहाँ पे रजिस्ट्री करवाई है। पर क्लाउड को इसे बड़ा शौक लगता है जब नीना इसे बताती है कि केन एक बैरन है। तो यहाँ पे क्लाउड उसे माफी मांगता है और कहता है कि मुझे तुमसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। और केन कहता है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे तुम मुझे ट्रीट करते थे वैसे ट्रीट करो। मेली और नीना फिर केन को कहती है तुम काफी ताकतवर बन चुकी हो केन। केन कहता है ऐसी कोई भी बात नहीं है, जिसके बाद नीना और मेली बताती है कि ये मैजिक बैग इसे केन ने दिया है, जो कि काफी एक्सपेंसिव है, जिसे केन ने खुद बनाया है। तो यहाँ पे जो क्लाउड की वाइफ है वो कहती कि केन ये तुम्हें कहाँ से मिला? तो केन कहता है इस चीज को मैंने खुद बनाया है। तो इसकी वाइफ इसे कहने लग जाती है क्या तुम मेरे लिए भी ये बना सकते हो? तो केन कहता है कि हाँ मैं बना सकता हूँ, चिंता मत करो, और ये बेहोश हो जाती है। तो क्लाउड कहता है कि मेरी वाइफ ऐसी है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पर क्लाउड कहता है क्या तुम मेरे साथ कल एडवेंचर पे जा सकते हो? तो केन कहता है कि नहीं मैं तुम्हारे साथ किसी भी एडवेंचर पे नहीं जा सकता, क्योंकि कल मेरा स्कूल जाना है। उतने में नीना कहती कि मैं तुम्हें हक कर सकती हूँ, पर केन कहता है कि नहीं मुझे स्कूल जाना पड़ेगा, और केन यहाँ से चले जाता है। तो क्लाउड कहता है कि हमने सिर्फ थोड़ा मजा करने के लिए कहा था तुम्हें। उतने में यहाँ पे रेडी आ जाती है, जो कि कहती है कि हमें कुछ एडवेंचर्स की जरूरत है, जो कि स्कूल में जाके डेमोन्स्ट्रेट दिखा सके और बच्चों को बता सके कि कैसे एक एडवेंचरर लड़ता है। तो यहाँ पे क्लाउड कहता है क्या तुम मुझे डिटेल में बता सकते हो? ये कहते कि हाँ आपको कल सुबह जाना पड़ेगा, ये क्विस्ट की तरह होगा। तो क्लाउड कहता है ये सारी चीज तुम हम पे छोड़ दो। फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है केन के स्कूल के यहाँ पे, जहाँ पे टीचर इन सभी को बता रही होती है कि तुम सबको अपना मैजिक यूज करना है। पर केन कहता है क्या मैं अपनी मैजिक यूज कर सकता हूँ? तो यहाँ पे इसकी टीचर कहती है कि तुम्हारा बिगनर लेवल भी काफी डेंजरस होता है स्कूल के लिए, तो तुम उसे बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते हो। ये सारी चीजें क्लाउड और उसका पूरा ग्रुप देख रही होती है, और वो सोच रही होती है कि केन के साथ ये बिल्कुल गलत हो रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है जब केन और उसके जो क्लासमेट्स है वो अपने क्लास में होते हैं, तो यहाँ पे उनकी टीचर क्लाउड्स के ग्रुप को बुला लेता है, और यहाँ पे इन सबको देख के केन बिल्कुल भी हैरान नहीं होता, क्योंकि वो समझ चुका होता है कि ये सभी लोग आने ही वाले होते हैं। यहाँ पे ये सब अपना अपना नाम बताते और सभी बच्चों को कहते कि तुम्हारे पास गिल्ड आईडी तो होगी ना, जो तुम्हें एडवेंचर गिल्ड से मिली होगी, और सभी बच्चों को वो आईडी दिखाने के लिए कहता है। पर केन चाहकर भी अपनी एडवेंचर आईडी नहीं दिखा सकता, क्योंकि ये ए रैंक का एडवेंचर है, जिसे देख के सभी लोग यहाँ पे हैरान हो जाएंगे। इस वजह से वो दिखाना नहीं चाहता। केन इसीलिए क्लाउड को इशारा कर रहा होता है, पर क्लाउड इसकी बात नहीं मानता और उसे डांट देता और कहता है कि अगली बार तुम अपनी आईडी को लेके आना। फिर हम देखते हैं सभी बच्चों को यहाँ पे बूस्टिंग टेस्ट होता है कि वो कितने ताकतवर होते हैं अपने मैजिक को यूज करने में। ये सब मिलके सभी बच्चों को यहाँ पे सिखाने लग जाते हैं कि डिफेंस और अटैक कैसे करते हैं। पर केन यहाँ पे अकेला होता है और वो सोचता है कि वही यहाँ पे अकेला है जिससे कोई भी लड़ना नहीं चाहता। पर केन कहता है कि नहीं मुझे लड़ना पड़ेगा, मैं चाहता हूँ मैं इन सबसे लड़ूं। पर इनकी स्ट्रैटेजी होती है ये लोग केन से नहीं लड़ेंगे और दिखाएंगे कि केन इन सबसे कितना ताकतवर है, जिस वजह से ये लोग केन से काफी ज्यादा डरते हैं। फिर हम देखते हैं आखिर में केन और क्लाउड की लड़ाई शुरू हो जाती है, पर उतने में टाइम ओवर हो जाता है, जिस वजह से केन क्लाउड से लड़ नहीं पाता। यहाँ पे केन को काफी गुस्सा आता है, इस वजह से केन मॉन्स्टर फॉरेस्ट के वहां पे चला जाता है और काफी सारे मॉन्स्टर्स को मारने लग जाता है, जहाँ पे दोबारा से रोशनी दिखती है गार्ड्स को। तो ये सारी बातें केन के फादर को बताते हैं। केन के फादर उस जगह पहुंचते तो यहाँ पे काफी बड़ा गड्ढा हुआ होता है। ये देख के ये सभी के सभी हैरान होते हैं और सोचते हैं कि आखिरकार इतना बड़ा मॉन्स्टर आखिर यहाँ पे क्या कर रहा है, और ये सारी बातें ये किंग को बता देते हैं। जिसके बाद किंग केन को बुलाता है और केन से बातें करता है और कहता है कि तुम्हें पता होगा ना कि तुम्हारे फादर के किंगडम के यहाँ पे काफी ताकतवर मॉन्स्टर देखे गए हैं और वो तुम्हारे फादर की किंगडम के ऊपर कभी भी हमला कर सकते हैं, तो हमें तैयार हो जाने चाहिए। केन कहता है ऐसी कोई भी बात नहीं, और ये सारी बातें ये किंग को बताता है और किंग इसे काफी ज्यादा डांटते हैं। वहीं पे हमें दिखाया जाता है एरन के यहाँ पे, जिसकी सील अब धीरे धीरे टूट रही होती है और वो कहता है तुम सभी से मैं बदला लेके रहूंगा। और यहाँ से जो कहानी वो टू भी कंटिन्यू हो जाती है। मुझे मालूम है ये कहानी मैं 2 हफ्ते बाद बना रहा हूँ, मुझे पता है यार मैं थोड़ा लेट हूँ, पर कोई बात नहीं, अभी भी इसका अगला एपिसोड में जल्दी एक्सप्लेन कर दूंगा। और हाँ ये मैं बीच में मैंने इसलिए बंद कर दिया था क्योंकि इस कहानी में मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था, कहानी में एकदम कचड़ा कर दिया यार, क्या ही कहे। पर उसके बावजूद मैंने इसमें 2 एपिसोड मिक्स कर दिए ताकि आपको मजा आए 14 मिनट की वीडियो देख के। आपको कहानी कैसी लगी और एक्सप्लेनेशन कैसे लगी आप हमें कमेंट बताना मत भूलना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में मिलता है।